जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? जी हाँ। जय गुरु जी। ओम शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी शिखा, आप सब संगत परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और ये जो गुरु जी ने मुझे आज मौका दिया है, ये जो गुरु जी ने मुझे बख्शीश दी है, उसके लिए जो गुरु जी के सेवादार हैं करण अंकल, मैं उनका भी शुक्र करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की बख्शीशें बहुत है। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरु जी ने हमें हमसे मिलाया। हम बहुत अच्छा फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, परिवार में सब कुछ था, लेकिन बचपन से एक विश थी कि हम उनकी बात कोई कैसे समझ सकता है। हमेशा ये सवाल चलता रहता कि क्या कभी कोई हमारे मन को पढ़ सकता है। माँ पढ़ती है, लेकिन माँ को भी हमें कभी कभी कुछ बताना पड़ता है। तबीयत ही खराब होती है या कुछ भी होता है तो हमें माँ को भी कहना पड़ता है। लेकिन गुरु जी की दुनिया निराली ही देखी। यहाँ तो जो शब्द है ना, विन बोलिया सब किछ जानदा, यकीनन गुरु जी वही है। मैं बताना चाहूंगी कि मैं गुरु जी ने इस जन्म, वो तो जन्मों से उनके बच्चे हम हैं, लेकिन इस जन्म में कैसे गुरु जी के पास, गुरु जी के चरणों में पहुंची, ये बताना बहुत जरूरी है। हमारे साथ संगत जी को और गुरु जी को भी ये बताना है कि गुरु जी, आपने जो मेहर की थी, जो पहली बार आपसे मुलाकात हुआ था, वो जो आप मेरे पास आए थे, सबसे पहले मैं वो सत्संग शेयर करना चाहूंगी संगत जी। मैं देहरादून में थी संगत जी, और अचानक से हमारे पति, हस्बैंड अंकल को बैक पेन स्टार्ट हो गया था। बैक पेन स्टार्ट हुआ था लगभग एक दो लगभग 6-7 महीने से, बहुत ज्यादा एक्यूट बैक पेन। लेकिन उसी में जो फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग करवाते थे, एक बार उनका अ, जो एमआरआई भी हुआ था, तो उसमें भी कुछ नहीं निकला था। L3 4 में दिखा था कि हल्का सा कुछ स्वेलिंग है, लेकिन फिर वो ठीक हो गया। फिर एक्सरसाइज से कम होता था। फिर उन्होंने कहा था जो थेरेपी वालों ने कि आपका अ, जैसे जैसे ठंडा मौसम आएगा ना, विंटर्स आएंगे, तो उसमें ये बढ़ जाएगा। नवंबर था जी। नवंबर के महीने में हमारा प्लान बना था। हम अक्टूबर के लास्ट में हम लोग गए थे केदारनाथ। केदारनाथ के हम लोग गए थे, तो वहां हम हेलीकॉप्टर से गए थे, और वहां से हमने चोपता से तुंगनाथ का ट्रैक किया था। आई थिंक वो गुरु जी की परीक्षा थी, आखिरी वाली, कि चल देखता हूँ कि यहाँ पे ये लोग इस कष्ट में आता है कि नहीं मेरा बच्चा। संगत जी, मेरे पति तुंगनाथ का ट्रैक उसी कंडीशन में किए थे, अभी हमें कुछ नहीं पता था कि उनके अंदर क्या है। से हम लोग आए हैं संगत जी, तो इनका दर्द बहुत बढ़ गया, दर्द बढ़ गया। और उसके बाद इनका इनको घर पे एक थेरेपिस्ट आती थी, तनप्रीत नाम था उनका, तनप्रीत कौर। हम उनका बहुत शुक्राना करते हैं, वो गुरु जी का रूप बन के हमारे घर आई थी। उन्होंने 7 दिन इनका फिजियोथेरेपी किया। दिसंबर में दिसंबर में 27 को हमारा इन लॉ वगैरह क्रिसमस सेलिब्रेट करके, न्यू ईयर सेलिब्रेट करके वो लोग वापस यूएस चले गए। और जनवरी के फर्स्ट वीक में मनप्रीत मैम ने इनका फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया। जो जो उसमें जितना कुछ था सब कुछ किया। निडल थेरेपी था,
एक जो होता है, मुझे नहीं उतना पता है क्या सब था। और सब कुछ के बाद ना वो एक पॉइंट पे आके वो कहती थी कि यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। उनके मुंह से बार बार यही निकलता था। और फिर ना इनको एक स्लैब पे वो बिठा देती थी, जो किचन का काउंटर स्लैब होता, और कहती थी कि सर आप यहाँ पे बैठ जाओ और पैर झुलाओ यहाँ पे। और जब ये वैसा करते थे ना तो इनको बहुत पेन होता था। तो तनप्रीत मैम ने कहा, आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक एमआरआई करवा लीजिए। संगत जी, उस दिन अ, का हमें स्लॉट मिला था नेक्स्ट वीक का, हम एमआरआई के लिए चले गए थे। जितना दिन फिजियोथेरेपी के बाद ये एमआरआई का टर्न आया था, तो जनवरी के 25 तारीख हो चुके थे। हम लोग एमआरआई करवाने जब गए हैं संगत जी, तो उस वक्त तक गुरुजी महादेव और माँ गौरी के रूप में मेरे साथ थे, पूरे यूनिवर्स के रूप में। क्योंकि बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से जुड़ी थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास, भक्ति, और इन सब के बीच ससुराल में भी पूजा पाठ का बहुत था, लेकिन कुछ ज्यादा ही भगवान से जुड़ा हुआ। तो भजन गाना हमेशा, आरती करना भगवान का, सब कुछ। तो हर भगवान की उपासना करना, लेकिन महादेव का स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ 1.25 लाख महादेव की पूजा जो मिट्टी वाला होता है ना, जो बनाते हैं हम लोग, तो वो वाली पूजा हर साल हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं गुरुजी वहां से ही ब्लेस कर रहे होंगे। संगत जी, वहां से क्या होता है, एमआरआई करवाने आती हूँ अपने पति का, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे साथ में। और वहां आने के बाद एमआरआई सेंटर, इनका एमआरआई हुआ है, तो बीच में मुझे बुलाया कि मैम आप एक बार यहाँ आइए, आपको थोड़े और पैसे देने पड़, हमें कंट्रास्ट एमआरआई करना है। मैंने कहा आपको जो पैसे लेने हैं आप ले लीजिए, लेकिन आप पहले अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। पेमेंट का आप ये मत कीजिए, आप प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट करने के क्रम में मुझे फिर से बुलाया टेक्नीशियन ने, मैम आप इधर आइए, ये अंदर रूम में है, ग्लास अंदर, और बाहर में मुझे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। मैंने देखा स्पाइन के बीचों बीच ऊन का एक बड़ा सा गोला मुझे दिख रहा था। नजरों में वह बस एक ऊन का गोला था संगत जी, जैसे कि हम लोग स्वेटर बनाते हैं, तो वो एक ऊन का गोला मुझे बहुत बड़ा सा दिखा। संगत जी, पता नहीं क्यों अंदर से ना एक बार मुझे आया कि ये क्या है। कुछ इधर उधर की बातें मन में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। कि जैसे हम, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव बहुत हूँ बचपन से ही, हर निराशा में भी आशा खोजती हूँ। तो वहां पे भी मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये क्या है, क्या स्पाइन के बीच में ये क्या है, ये बॉल जैसा क्या है। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि मैम ये कुछ लग तो रहा है, या तो ये मांस है, या फिर ये कुछ हड्डी बढ़ गया है, कुछ भी है। मैंने कोई घबराने की बात, तो वो कहते हैं टेक्नीशियन ये तो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा मैम, वैसे मुझे तो लग रहा है कि एक्सरसाइज बेस्ड है, लगता है कुछ स्वेलिंग है जो ठीक हो जाएगा। मेरे दिमाग में बस वही रह गया कि एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक हो जाएगा। संगत जी, एमआरआई करवा के हम लोग घर वापस आ गए। इनका दर्द जा रहा था, ये लेट नहीं पा रहे थे। लगभग 1 महीने से मेरे पति चम्मच से भी जो खाते थे ना, वो भी उनको उठाने में दिक्कत होती थी। लिक्विड डाइट पे थे, ऑफिस जाना आना, और लेटना लगते थे। रात में सोने के टाइम पे इनको रोना आता था, क्योंकि ये ना करवट लेट पाते थे, ना सीधा लेट पाते थे। हम लोग समझते थे कि ये है क्या, ये कैसा दर्द, कैसा बैक पेन है। हम समझ नहीं पा रहे थे संगत जी। हम लोग एक ही रीजन समझ पा रहे थे कि हमारे होम टाउन में एक बार ये क्या किए थे, अम, आ, 8 महीने पहले, उस इस क्रम के 8 महीने पहले, जब हमारे होम टाउन दरभंगा में, मैं बिहार से हूँ, तो वहां पे ये हमारा जो है, तो रात में गैस खत्म हुआ था। मैं वहां नहीं थी, मैं देहरादून में थी, मम्मी के साथ ये थे। तो ये गैस का सिलेंडर ऊपर से नीचे लाने के में इनका सीढ़ियों पे ना इनका कमर लॉक हो गया था। और ये
जिस पोज में थे ना उसी पोज में इनका क्रैक हो गया था। तो वहां हम लोग वही सोच के थे कि वही इनका दर्द कर रहा है, क्योंकि वो फिर ठीक हो गया था। और हमारे दिमाग की वो जो पेन है वो रह रह के उठता है, और उसी की वजह से इनको ये तकलीफ होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही गैस वगैरह उठाना तो कोई ऐसी बात नहीं है, सारे मेल मेंबर करते ही हैं, मतलब हार्ड वर्क तो करते ही हैं। लेकिन मैं कभी करने नहीं देती थी इनको, लेकिन वहां मैं थी नहीं। जो भी है, संगत जी, रिपोर्ट आने में लेट हो गया। जब हमने 26, 27, 28, 29 तक रिपोर्ट आया, 30 जनवरी को मेरे पति मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे को उसके स्कॉलरशिप मिला था इनके बैंक में, और जो उसने पास किया था 12th, और वो एडमिशन के लिए शांति निकेतन जा रहा था गुरुजी की कृपा से, कोलकाता। और वो पापा के साथ अपने गया है कि वहां पे उसको आरडी को प्राइज मिलना था। और इन्होंने कहा कि मैं वहां से अपना रिपोर्ट कलेक्ट करते ही और चला जाऊंगा बेटे के साथ। संगत जी, पति जाते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, क्या कंडीशन रही होगी भगवान ही जानते हैं। साथ में नहीं थी मैं उस दिन, पहली बहन के साथ नहीं गई थी, बेटा था। संगत जी, 2 घंटे के बाद मुझे कॉल आता है, अब सब तुमको देखना पड़ेगा। मैंने मुझे लगा कि मैं कुछ गलत सुन रही, मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्या हुआ, ठीक हो ना, रिपोर्ट आया। तो ये कहते हैं बहुत खराब रिपोर्ट आया है। तो मैंने कहा रिपोर्ट ही खराब आया है ना, दूसरी जगह टेस्ट करा लेंगे, कोई बात नहीं। में होता है, कहीं कहीं खराब रिपोर्ट आते हैं, तो उससे घबराना क्या। मैंने फोन पे दिलासा दे दिया, और उसके बाद मेरे मन में चलने लगा, मैं लगातार गौरी माँ को करने लगी कि माँ गौरी, मैं बचपन से जय जय गिरिराज किशोरी इनको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे लगता रहता है कि अगर मैं वो पढ़ लूंगी ना जो सीता गौरी की उपासना के टाइम में पढ़ी थी, क्योंकि मैं मिथिला से हूँ, तो मेरे मन में रहता है कि जिस तरह वो भगवान श्री राम की रक्षा कवच बनी थी, मैं भी अपने पति की हमेशा कवच बनी रहूंगी। मन में रहता है, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। संगत जी, सब कुछ किया। ये जब आते हैं बेटे के साथ, फिर रो रहे थे बच्चे की तरह, और कहने लगे यहाँ पे ये पैसे हैं, यहाँ पे ये पैसे हैं, उसको मैनेज कर लेना। बहुत सारे काम तो मैंने कर दिए हैं, संभाल लेना। दिक्कत होगा तुमको, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम कर लोगी। मैंने कहा चुप करो, कुछ नहीं कर, मुझे सब तुम ही करोगे हमेशा की तरह। और पहले बताओ क्या हुआ। इधर बेटा रो रहा है, इधर पापा रो रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। संगत जी, रिपोर्ट 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और रेफर टू लिस्ट। और किसी की भी हालत खराब हो जाएगी, जाहिर सी बात है। खैर है, उसको मैंने, इन्होंने रिपोर्ट भेजा, सबसे पहले अपने कजन को भेजा रिपोर्ट। उसने बोला कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी से डिलीट करो। संगत जी, इन्होंने कहा कि अगले वीक आऊं, तो कहता है नहीं, कल आ जाओ। उन्होंने कहा कल, मैं 2 दिन बाद आता हूँ, 3 तारीख को आता हूँ। वो कहते नहीं भैया, उतना टाइम नहीं है, जल्दी आओ। संगत जी, 31 तारीख मेरा जन्मदिन होता है, 30 को रिपोर्ट आया था। 31 तारीख मेरी कैसी रही, ये आप सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम सब गुरु बहन गुरु भाई हैं। बहुत हिम्मत करके जी आज ये सत्संग करवा रहे हैं मुझसे। लेकिन
उस दिन मेरे बेटे का भी फ्लाइट था, जहाँ उसको वो मान नहीं रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना। लेकिन हमने कहा कितना दिन रुकोगे? अभी ट्रीटमेंट हो, टाइम लगेगा, पता नहीं कितना दिन लगेगा। अभी तुमको सब अपने-अपने ड्यूटीज़ पे रहेंगे, तुम जाओ। संग वो चला गया। हमने उसको खुद ये ड्राइव करके गए हैं। हम दोनों उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने, उसी कंडीशन में ये बोले कि जो होगा सो होगा, चलो बेटे को छोड़ने खुद चलते हैं। जब हम लोग वापस आ रहे थे संगत जी, एक बार भी हमारे आँसू रुके नहीं। हम दोनों रो रहे हैं और मैं इनको बस एक ही बात कह रही हूँ कि हर भगवान मिलके बस एक बात रखना तुम, तुम्हारा सुरक्षा कवच बने रहेंगे सारे भगवान। कुछ नहीं होगा, परीक्षा है, परीक्षा की तरह फिर पास करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं उनको दिलासा दे रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं बहुत डर रही थी। इतना डर लग रहा था संगत जी, इतना डर लग रहा था कि लग रहा था कि क्या करूँगी? ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बर्थडे फेल कर दिया। मैंने कहा पागल, आपको बर्थडे की पड़ी है। मुझे मेरे जन्म का तोहफ़ा हमेशा से मेरा परिवार ही रहा है। मुझे बस इसकी सलामती चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, उसके बाद होता है जब हम वहाँ से घर पहुँचते हैं और नेक्स्ट डे हम 1 तारीख को दिल्ली के लिए रश करते हैं। बेटी और माँ को देहरादून में छोड़ के हम दोनों यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद एक करके गुरुजी की कृपा स्टार्ट हुई। यहाँ से गुरुजी के साथ मेरा सफर स्टार्ट होता है संगत जी। मतलब आज के 2 दिन तक तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। तीसरे दिन क्या होता है, जब हम लोग टेस्ट करा के आते हैं, पेट स्कैन और बायोप्सी नहीं उस टाइम हुआ था। हाँ, बायोप्सी भी हो गया था। हाँ, बायोप्सी हुआ, पेट स्कैन हुआ। उसके बाद हम जब घर आते हैं, तो मेरे पास एक कॉल आता है। वो कॉल था जिस सोसाइटी में हम रहते थे, वहाँ की आंटी का। वो कहती हैं कि मेरी फ्रेंड जो दीपशिखा है, जो आपसे 2 बार मिली है, शिखा, वो आपसे बात करना चाहती है। ये उसका नंबर है, आप प्लीज़ उससे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। दीपशिखा आंटी को मैंने कॉल किया। उन्होंने मुझे कहा कि शिखा, अगर आपको विश्वास होगा, तो मैं मेरे गुरुजी का जल प्रसाद भैया के लिए भिजवाना चाहूँगी। गुरुजी के जल प्रसाद में वो शक्ति है, जो बड़े से बड़े ट्यूमर को, बड़े से बड़ी रोगों को भी ठीक कर देता है। मैंने फिर वो कहा कि वो शिव के रूप है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ये नहीं रहता है कि गुरुजी कौन है, मैं सबको मानती हूँ। मैं भगवान की दया से इस पर ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे हम लोग अजमेर भी गए, चर्च भी जाते रहे और हमारे यहाँ गुरुद्वारा में मेरी माँ बहुत जाती थी और मंदिर तो ऑफ कोर्स जाते ही हैं। हर धर्म का सम्मान बचपन से ही करना सिखलाया गया था। ओंकार का सम्मान करना बचपन से ही सिखलाया गया था। सूर्य की उपासना बचपन से ही करना सिखलाया गया था। तो मैंने कहा कि आंटी आप जिसके लिए बोलोगी ना, मैं उन मानूँगी। वो कहते हैं लेकिन शिखा गुरुजी को मानने के बाद ना हो सकता है कि आप बाकी भगवानों से दूर हो जाओ। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है आंटी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अ, ये जितने भगवान हैं, इन्होंने आज तक मुझे सँभाला है। इनके भरोसे ही मैं अभी तक हूँ, लेकिन गुरुजी का स्वागत इनके साथ मैं करूँगी। और ये मैंने जो बोला संगत जी, आज तक गुरुजी ने उस शब्द का मान रखा है, आज तक। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा कि गुरुजी की कृपा ऐसे होगी। अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे,
सरोजनी नगर में हमारे मेडिकल फ्लैट में कॉल बेल बजती। मैं कुरियर रिसीव करती हूँ। कुरियर में कुछ हिल रहा था। पैकेट खोला, 3 जल प्रसाद बॉटल, एक छोटा सा येलो चोले में गुरु जी का टाइनी सा पॉकेट स्वरूप, और उसमें साक्षात गुरु जी हमारे पास आए। और संगत जी, उसको मैंने मंदिर में अपना जो वहां पे वार्डरोब पे मैंने आसन बिछा के अपने भगवानों को रखा था, जैसे ही मैंने वहां रखा, मुझे उस वक्त ऐसा प्रतीत हुआ, इससे पहले मैंने वो वैसा कभी फील ही नहीं किया था जीवन में। उस वक्त मुझे ऐसा लगा संगत जी कि मेरे सर पे सभी देवी देवताओं ने एक साथ हाथ रख दिया है। मेरे सर पे मैंने महसूस किया, नहीं होता है कि जैसे कि हम लोग मम्मी, बाबूजी, दादाजी, नानी, नाना सबको जब प्रणाम करते हैं तो सब जो हमारे सर पे बहुत प्यार से हाथ फेरते हैं, मुझे लगा कि एक एक करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, गौरी, बजरंगबली सब मेरे सर पे बारी बारी से हाथ रखते जा रहे हैं, सिर्फ गुरु जी स्वरूप को मंदिर में रखते ही। वो मोमेंट मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। फिर दीपशिखा आंटी ने मुझे गाइड किया कि आपको इसी जल प्रसाद के साथ भैया को दवाई देनी है और मंत्र जाप करना है। बस संगत जी, यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और एक एक करके कैसे गुरु जी कृपा करते गए, कैसे करते गए, सब कुछ सुलझाते गए। जहाँ पे नहीं मिलता है, वहां पे एम्स में डेट मिला। पहले गुरुजी की कृपा से जो था इमीडिएट ऑपरेशन करना है, गुरुजी ने वो नहीं होने दिया। सबसे पहले पेट स्कैन के रिपोर्ट में दिखाया कि वो जो ट्यूमर था संगत जी, वो किडनी से लेके स्पाइन तक फैल चुका था। 5 या 7 जगह ट्यूमर थे, बड़े बड़े से। संगत जी, गुरुजी ने इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करवाई। वो हुआ। उसके साथ साथ जब 3 महीने के बाद फिर से स्कैन हुआ, तो वो 45% रिड्यूस हो चुका था। उस वक्त वो इतना बड़ा था कि ऑपरेशन नहीं हो सकता था, तो उसको छोटा श्रिंक करने के लिए इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया गया था संगत जी। उसके बाद फिर इनका पहला ऑपरेशन हुआ किडनी का। ऑपरेशन में भी गुरुजी की कृपा थी। उसमें गुरुजी ने क्या लीला की, जब हम लोग गए थे तो इनका बीपी इतना फ्लक्चुएट हो गया, 200 250 से ऊपर चला गया था, और नीचे भी 150 के बराबर। ने कहा कि ऐसी कंडीशन में आपको मैं तो क्या, दुनिया का कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगेगा, चाहे पहले शांत हो जाओ फिर आना। और इनको रूम से बाहर कर दिया। संगत, उनके केबिन में, चैम्बर में एक लगा था गणपति का स्वरूप। मैंने वहां पे उनको हाथ जोड़ के मैं खड़ी रही। उसके बाद आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने फिर हमें बुलाया। फिर ये आते हैं, फिर उन्होंने हमसे रिपोर्ट मांगा बायोप्सी का और स्कैन का। हमने उनको शो किया। जब वो देखते हैं संगत जी, उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। पहले सारी नेगेटिव बातें बताई कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि पूरा ट्यूमर ना निकले, लेप्रो से हम लोग ट्राई करें, क्योंकि ये किडनी का है, आपका एक किडनी भी रिमूव करना पड़ेगा। और क्योंकि ट्यूमर पूरे किडनी को कवर कर चुका है, पूरा किडनी आपका सड़ है, आप इसके बाद एक किडनी पे रहोगे। इतना सारा कुछ कहा कि, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक चीज बोला। मैंने बस वो एक लाइन सुनी। उन्होंने कहा, बट यू आर फॉर्चुनेट कि आपका ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो सकता है, अगर उसकी ब्लेसिंग रही तो। ये वर्ड उन्होंने बोला, और मैंने बस यही शब्द सुना कि बट यू आर फॉर्चुनेट कि आप 100% क्योर हो सकते हो। बस यहाँ से आशा की किरण दौड़ी। वो कौन थे? वो गुरु जी थे, जिन्होंने मुझ में आशा भरना शुरू किया। उसके बाद से गुरुजी से मुझे लगा कि नहीं, अब कहीं ना कहीं हम लोगों में हिम्मत आती जा रही थी। इतनी टफ टाइम में भी हम दोनों
हंस के जी रहे थे। गुरुजी ने बहुत चेहरे दिखलाए, जिन जिनको लगता था कि हमारे बहुत करीबी है, उन सब के चेहरे देखे हमने। हर जगह से जी ने जो जो जोड़ा था, जहां से लगता था कि हम जुड़े हैं, एक्चुअल में वहां से हम टूट चुके थे, हमें तोड़ा गया। गुरुजी ने तोड़ा था वहां से हमें, क्योंकि हमें फिर से उन्हें एक नए सिरे से खड़ा करना था। सारे रिश्तों, सारे उहापोहों से, सारे बीमारियों से जंग लड़ते हुए, रोते हुए, संभलते हुए, गुरुजी का ध्यान करते हुए, जय गुरुजी बोलते हुए, सोचते हुए, फिर शुरू हुआ बटरफ्लाई की ब्लेसिंग का सफर। रात रात पर बटरफ्लाई मेरे यहाँ। संगत जी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह से बटरफ्लाई रहती ही रहती थी। कभी जहां जहां जाते थे वहां वहां बटरफ्लाई जाती थी। बेडरूम में सो रहे हैं तो बटरफ्लाई उड़ के वहां पहुंच जाए, ड्राइंग रूम में लेटे हैं तो वहां पे पहुंच जाए। मतलब गुरु जी ने आंखों से इनको ओझल होने ही नहीं देते थे। और जल प्रसाद का सिलसिला जारी रहा। दोबारा में जो हमारे पास जल प्रसाद आया, शायद ही किसी के पास जल प्रसाद के साथ स्वरूप मिलता हो। हमारे यहाँ गुरु जी खुद आए चल के। दूसरी बार जब जल प्रसाद के साथ गुरुजी आए, उनके चरण स्वरूप वाला और येलो चोले वाला पॉकेट स्वरूप आया। और तीसरी बार जब जल प्रसाद आया संगत जी, उसके साथ गुरुजी पे चढ़ाए हुए गुलाब फूल थे। और दोनों हाथ ज्वाइन करके जो गुरुजी का, यहाँ भी किसी किसी ने डीपी में लगाया हुआ है, गेंदे गुलदावड़ी के माले के साथ, गेंदे के माले के साथ, वो वाला स्वरूप आया। और बस उसके बाद से सारे कष्ट कटने लगे। ब्लेसिंग जो मुझे मिला था वो मुझे मेरे वॉशरूम में मिला था। बेसिन पे मैंने ओम बना देखा था, काले रंग से। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने स्केच पेन से वहां पे ओम लिख दिया हो। बिल्कुल क्लियर हो। सबको जोत में मिलता है, हर जगह मिलता है, मुझे वॉशरूम में मिला। क्योंकि गुरुजी जानते कि अभी इसका सफर विभिन्न जांचों से होके गुजरेगा। क्योंकि ऑपरेशन पहला किडनी का था संगत जी। ऑपरेशन सफल हुआ। डॉक्टर का नाम श्रीधर। जब हमारे डॉक्टर थे तो उनका नाम श्रीधर था। हर जगह गुरुजी। उसके बाद में मुझे हर जगह गुरुजी दिखने लगे। मेरा एक ही सहारा था, मेरे हाथ में, मुट्ठी में हनुमान चालीसा, एक रुद्राक्ष, गुरुजी का वो छोटा टाइनी वाला पॉकेट स्वरूप, और एक पाउच में मैंने डाल लिया था, और वो मैं हाथ पे पकड़ के रखा करती थी। और मंत्र जाप, और बस, और मेरा कुछ रोल ही नहीं था। संगत जी, होते होते पैशन सफल हुआ, किडनी वाला। जब मैं आईसीयू के बाहर खड़ी थी, गार्ड मुझे कहते हैं कि अभी आप नहीं सकते हैं, अलाउ नहीं है। मैं वहां खड़ी थी, वो मुझे खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे बाहर में। फिर मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा गुरुजी, मुझे तो एक बार दिखा दो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। उस वक्त तक संगत जी मैं सत्संग नहीं सुनती थी। 5 महीने, 4 महीने तक मैंने सत्संग नहीं सुने थे। मुझे पता ही नहीं था कि सत्संग क्या होता है। दीपशिखा आंटी ने उसके बारे में मुझे गाइड नहीं किया था। उन्होंने बस कहा था कि आप जाप कीजिए। मैं बस मंत्र जाप करती थी, वो भी कभी कभी। लेकिन फिर भी गुरुजी सहाय थे, फिर भी उन्होंने कभी हाथ नहीं छोड़ा। संगत जी, वो आते हैं, वो जो डॉक्टर, जो हेड डॉक्टर है वहां का, यूरोलॉजी सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर श्रीधर, आते हैं गार्ड के पीछे से। उस समय सब मास्क में रहते थे, हल्का फुल्का कोविड का टाइम ही था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आप ही हो ना जो मेरे केबिन में गणेशा से कर रहे थे? मैंने कहा जी सर। चलो, आपके लिए एक सरप्राइज है। संगत जी, मेरे विश्वास नहीं था कि एक डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ के मुझे आईसीसीयू यूनिट में हाथ पकड़ के, जैसे एक बेटी को बाप लेके जाता है उस राइट से, कभी किसी डॉक्टर ऐसे हाथ पकड़ेगा क्या? चलो, मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ। ले गए,
सुमन ऑक्सीजन में थे, पाइप्स लगे थे, जस्ट ऑपरेशन हुआ ही था, और कहते हैं देखो कौन है, पहचानो, देखो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे लिए विश कर रही थी गणेशा से, है ना, देखो देखो, बोल दो ठीक हो। और सुमन ने थम्स अप किया और फिर वो बेहोश हो गए। मतलब वो तो शिष्या का असर था संगत जी। उसके बाद संगत जी वहां से हम लोग उबरे। सब कुछ होने के बाद फिर हमारा जितने भी कर्मा कटिंग थे गुरुजी ने उस 7 महीने में करवाए। फिर हमारा जब इनका दूसरा ऑपरेशन होना था, उसके बीच में का टाइम भी हमारा बीता, और घर पे आ गए थे हम लोग। हर जगह जैसे कि कभी रिपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं जब तक ऑटो नहीं मिल रहा होगा तो अचानक से गुरुजी को याद ना ऑटो का मिल जाना, नंबर्स नहीं मिल रहे होंगे, अचानक से गुरुजी को याद करना वो हो जाना। कभी कभी होता था क्या कि कुछ खाने के लिए नहीं रहता, दोनों अकेले थे और लगता रहता था कि अभी कुछ आ जाए, अचानक से कोई रिलेटिव रिलेटिव का आना और उनका सब कुछ लेके आ जाना खाने के। मतलब ऐसे ऐसी चीज होने लगे ना जिसका कि हमें कुछ अंदाजा ही नहीं था। लेकिन संगत जी हमारा ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अम, ये कमजोर हो गया, हमें पैसे लेने भी पड़े थे लोगों से, क्योंकि उससे पहले ही हमने ना अपने घर में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया था। जानते नहीं थे ऐसी भी कोई स्थिति आएगी, और इम्यूनोथेरेपी काफी महंगा ट्रीटमेंट है, तो उस रीइम्बर्स हमारे होने में टाइम लगने थे जब तक वो होता बैंक से। संगत जी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, सबसे पैसे पड़े थे। गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी बस रक्षा कर लेना, लाज रखना। मैंने हमेशा लाज रखने ही बोला, और मैं को ही पूछती थी कि गुरुजी बस आपके चरण, उनको, रघुनाथ को, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मन में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सब कुछ यही प्रार्थना करती रही, एक गलती करती रही हमेशा। उस बीच में अब समझ पाई हूँ कि गुरुजी ने महामृत्युंजय का जाप करने को मना किया हुआ है संगत को घर में, और मैं हर दिन आरती पे एक बार महामृत्युंजय का जाप किया करती थी। वो नहीं करना होता है घर में, गुरुजी कहते हैं कि वो पंडितों के लिए होता है, घर में महामृत्युंजय का जाप नहीं करना चाहिए। उस वक्त नहीं पता था संगत जी, यही एक चूक होती गई, जो थोड़ा थोड़ा जो मेरा कष्ट था बढ़ने की जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। फिर गुरुजी ने दूसरा ऑपरेशन का की तिथि के बीच में 1.5 महीने एम्स में रखा, रूम में। वो भी हमारा बहुत जो था वहां पे बहुत कठिन था, लेकिन गुरुजी ने बहुत स्मूथली काट दिया। दूसरा ऑपरेशन इनका बहुत रिस्की था संगत जी, उसमें ट्यूमर निकालने के साथ स्पाइन में ट्रांसप्लांट भी करना था। जो डॉक्टर उनको नेक्स्ट डे यूएस जाना था। ऑपरेशन सुबह 8:30 बजे ये ओटी गए हैं। ओटी जाने से पहले क्या हुआ मेरे मन में था, जब मैं ये ओटी जाने को थे तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक बार मैं स्वरूप इनके, आपका स्वरूप इनके सर से आना चाहूंगी। और अचानक से ना वो गेट हल्का सा खुला जो गैलरी में ये गए थे, तो मैंने कहा सिस्टर 1 मिनट, और संगत जी मैंने इनके सर जी का वो स्वरूप लगा दिया, जो मेरे हाथ में चालीसा स्वरूप और रुद्राक्ष एक ही साथ रहता था। और उसके बाद ये चले गए ओटी के क्रम में रूम। ऑपरेशन से एक रात पहले हम दोनों ने एक स्वप्न देखा। इन्होंने देखा कि ये ओटी जा रहे हैं और इनके गुरुजी खड़े हैं, और गुरुजी इनको कहते हैं कि तू डरना मत, तेरा ऑपरेशन मैं ही करांगा। सफेद चूल्हे में इन्होंने गुरुजी को देखा था, और गुरुजी इनको कह रहे थे कि तेरा ऑपरेशन मैं ही करांगा, तू घबराना मत। और मैंने उस दिन देखा था संगत जी
कि एम्स में जहाँ पे मैंने वार्ड में जो कपड़ों के लिए शेल्फ मिला था हमें, तो वहाँ पे एक रैक पे मैंने आसन बिछा के भगवानों को रखा था अपना स्वरूप को। तो मैंने देखा कि वार्डरोब है, लेकिन वार्डरोब से ना पूरा अमृत निकल रहा है और वो बाहर तक बह रहा है। तो मैंने देखा था कि उसमें से अमृत वर्षा पूरी निकलती जा रही है। ये मेरे स्वप्न था। और गुरुजी का जो स्वप्न होता है वो हकीकत होती है, वो वाकई में आते हैं। संगत जी उन्होंने तो बता दिया था कि मैं तेरा ठीक कर दूंगा। हम थोड़े से विचलित थे थ्रू आउट। अब समझ पाई हूँ, थ्रू आउट जब तक 1.5 महीने मैं इसमें थी, हमारे विंडो से कबूतर हटे नहीं। एक हनुमान जी हमारे के आगे में हमेशा बैठे रहते थे, एक बजरंगबली। और इस तरह से गुरुजी हर जगह अपना इशारा देते। रूम नंबर 13 था। ऑपरेशन की तिथि 16, पहले 15 था लेकिन 16 को हुआ। 16 तारीख को ऑपरेशन हुआ। जब ये ओटी में गए हैं तो मैंने इनको बस ये कहा कि बस याद ध्यान रखना कि बाहर में मम्मी के आपका वेट कर रहे हैं। अपना नाम नहीं लिया संगत जी, मैं कभी अपना नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एक हस्बैंड के लिए वाइफ की क्या अहमियत होती है। लेकिन माँ और बच्चे के साथ ना अलग बॉन्डिंग होता है एक बेटे का। तो मैंने कहा कि माँ वेट कर रही है, याद रखना और दिमाग को हमेशा चलाते रहना। संगत जी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे होते 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 16 घंटे बीत गए। 16 घंटे का ऑपरेशन, 16 तारीख, 16 घंटे। न्यूरो सर्जरी में कोई भी बात बाहर नहीं आ सकती है। और उस क्रम में गुरु मुझे मेरी रक्षा भी की। और इससे पहले भी गुरु जी की कृपा, एक दिन हमारे पूरा वो बंद हो गया था, काउंटर बंद हो गया, जहाँ पे वो बोले कि नहीं अब तो पेमेंट नहीं लेंगे, अब तो बंद हो गया। मैंने कहा आज आप नहीं लेंगे तो कल इनका ऑपरेशन नहीं होगा, प्लीज ले लीजिए, टाइम इज ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी बस इतना ही कहा, गुरु जी। संगत जी कहाँ से एक लड़की आई, बहुत सुंदर लड़की। वो कहती है मैम क्या हुआ इन, तो कहते हैं कि नहीं टाइम हो गया, अब इनका नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं इनका ले लो, देखो ना अच्छे से रिक्वेस्ट कर रही है, ले लो। आप हटो मैं कर देती हूँ। संगत जी वो आती है फटाफट से करके और मेरे हाथ पे पेपर पकड़ा के और कहाँ गायब हो गई। मैं देख साक्षात गुरु जी आके पेपर बना के चले गए। एक दिन की तरह उस दिन बचाया गुरु जी ने, जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था। उस बीच में ट्रांसप्लांट के लिए हमने पहले ही पेमेंट कर दिया था। एक फ्रॉड एम्स में भी आ गया। उसने कहा कि आप हमें 2 लाख अभी अभी दे दो और हमें कर दो या फिर चेक दे दो और हम आपको सामान दे देते हैं। मैं उस कंडीशन में थी कि मुझे लगा कि हाँ मैं दे देती हूँ। से मान लो गुरुजी ने मुझे कहा ऐ की कर रही है, जा पहले डॉक्टर नु पूछ। संगत जी ऐसा लगा मान लो गुरुजी कान में कह रहे हैं कि ऐ की कर रही है, जल्दी है का। संगत जी मैं गई भाग के। मैं वहां पे डॉक्टर पंकज थे। मैंने कहा डॉक्टर क्या हमें ट्रांसप्लांट के पैसे अभी देने हैं? तो वो कहते नहीं नहीं आपके सारे पेमेंट्स हो चुके हैं, सारा क्लियर है आपका, आपके सामान भी आ चुके हैं, इनको कुछ नहीं देंगे मैम, कुछ नहीं। और संगत जी उसको पकड़ के वहां से ले जाया गया। पता नहीं वो कहाँ से आ गया था, कौन सी पकड़ने आया था, किस रूप में आया था। संगत जी हर जगह गुरु जी बचाते गए बचाते गए बचाते गए, जान से पैसे से, हर जगह गुरु जी कृपा करते गए। और संगत जी आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। बार बार पागल समझते थे लोग, मैं लिफ्ट से ऊपर जाती थी ओटी के बाहर तक,
वहां से मंत्र जाप करती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। फिर मैंने वहां का नॉक कर दिया, जो गैलरी का दरवाजा था। सिस्टर खोलती है तो कहती है कि ऑपरेशन हो चुका है, प्रोसेस हो रहा है, अपना सिटी स्कैन वाले एरिया में चले जाइए, आपको आधे घंटे के बाद कॉल जाएगा। जान में जान आई कि ऑपरेशन हो गया। संगत जी को देखा मैंने, पूरा बैक का ऑपरेशन हुआ था ना, इनके पूरे बबल्स आ गए थे, पूरे पूरे 6 बबल्स, मतलब इतना सारा बबल्स था। वो जो 3 टाइम्स 4-4 घंटे पे एनेस्थीसिया डाला गया था, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी थी, हिलना बिल्कुल नहीं था, ट्रांसप्लांट था, बहुत पेनफुल था हर जगह। उसके बाद का सफर भी बहुत पेन था, लेकिन उस दर्द में भी गुरुजी हिम्मत बन के थे, क्योंकि दर्द का एहसास ही नहीं होने दिया उन्होंने, कभी भी नहीं होने दिया। सुमन को भी ना ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। फिर ये वहां से जब आईसीयू में शिफ्ट हुए, 2 दिन इनको वेंटिलेटर पे रखा गया, और एक दिन मुझे बुलाते हैं और कहता है मशीन काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि नहीं, आप जाइए। मैंने कहा उनसे, आप जाइए और अब चेक कीजिए। मुझे हिम्मत थी, मैं विश्वास में थी, मेरे गुरुजी, मेरी माँ गौरी सब मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा इनको, बजरंग बली है। और संगत जी जब उन्होंने ऐसा बोला ना कि मशीन नहीं चल रहा है, काम नहीं कर, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, और उनका कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा है, मैं अकेली थी वहां पे उस टाइम पे। मैंने उस टाइम में प्रार्थना किससे की पता है संगत जी? हम लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं, मशीनों की पूजा। मैंने कहा, बाबा विश्वकर्मा, आप तो मशीनों के देवता हो ना, आप उस मशीन में इतनी सांसें भर दो, इतनी सांसें भर दो कि इनको सांस आ जाए। विश्वास की लाज रखो बाबा। प्रार्थना बाबा विश्वकर्मा से, लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी को भी प्रार्थना करते हैं, सैंक्शन तो गुरु जी के चरणों में ही होना है ना। और 2 मिनट के अंदर डॉक्टर आते हैं, ये कमाल हो गया, मशीनें चलने लगी, वो सांस ले रहे हैं। मैंने कहा तो था आपको। लेकिन वो जो 3 मिनट का सफर था संगत जी, वो 3 जन्मों, बहुत बहुत पेनफुल था वो। विश्वास था, लेकिन कठिन था, बहुत कठिन। वहां से भी गुरुजी ने उबारा। बाद में सुमन ने बताया, उनको क्या लग रहा था कि उनके छाती पे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, और वो समझ पा रहे हैं कि उनकी जान जा रही है, और वो देख रहे हैं कि मैं नहीं हूं। और उसके बाद कहीं से कोई हवा आती है, और मान लो लगता है कि उनको जान आ जाती है अचानक से। और जब उनको होश आता है तो वो तो पूरा उस पर ही थे। लेकिन फिर जब उनको थोड़ा सा होश आता है, तो वहां पे ना एक उन्होंने स्टाफ को देखा, और वो उनको कहते हैं कि सर, आप ठीक हैं? ऐसा उन्होंने पूछा सुमन से, सर आप ठीक हैं? तो ये हिलाए, हाँ। कहते हैं, आज मैंने एक चीज देखा सर। तो ये इशारे से पूछते हैं क्या, आंख से पूछते हैं उठा के। कहते, आज मैंने भगवान देखा, आज मैंने भगवान देखा। और उस दिन से आज तक हम लोग लगभग 2 बार एम्स जा चुके हैं। ना तो वो कभी आदमी मिला जिसने कहा था कि मैंने भगवान देखा, क्योंकि वो साक्षात गुरु जी थे, कि वो प्रैक्टिकली बता दिए कि ये मैं था।
मैंने तुझ में सांसें दी, मैंने तुझे खुद से सांसें दी हैं, अब तू मेरी सांसें जिएगा, मेरी सांसें भरेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उस सांस का शुक्राना कैसे अदा करेगी एक बेटी, उस पिता का कैसे शुक्राना अदा करेगी एक बेटी जिसके जीवन सिंदूरी कर दिया उसके महाराज ने। सब कुछ ठीक होता गया संगत जी, धीरे 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 बैक टू नॉर्मल हम लोग होते गए। स्टिचेस कटे, ड्राइविंग मना कर दिया गया, कृपा ऐसी होती गई। एक एक जगह गुरुजी का मैसेज देखना शुरू किया, सत्संग सुनना शुरू किया। गुरुजी का मैसेज एक ही आता था कि बाद विच पता चलेगा तेनू की ब्लेस किता, तेनू बाद विच पता चलेगा कि मैंने तेनू की ब्लेस किता। कुछ पता ही नहीं चलता था कि कैसे हो जा रहा है कुछ। माँ ठीक, बच्चे ठीक, सब कोई हर जगह ठीक। होते होते सारा सफर हो गया संगत जी, गुरु जी की बख्शीश से हम लोग फिर वापस देहरादून भी गए। उससे पहले जब हमने लास्ट फॉलो अप के लिए जब हम गए थे, तो सर्जन जब यूएस से वापस आए, तो जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे एक लाइन बोला, इससे गुरुजी ने बता दिया कि ये तेरा जवाब है कुड़िए, तो जान ले कि ऑपरेशन किसने किया था। जी, मुझे मैसेज कई बार आए थे कि तेरे पति का इलाज एम नाम के डॉक्टर से होगा, और डॉक्टर मनोज एंड डॉक्टर मिथिलेश, हमारे दो डॉक्टर संगत जी। और जब मैं उनसे पूछने गई कि अब ठीक है ना सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन था, मैंने कहा कि सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप तो हमारे लिए भगवान ही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे भगवान मत कहिए, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। फिर उन्होंने एक बात कही कि आपके हस्बैंड का जो ये ऑपरेशन हुआ, इट वॉज नॉट एन ऑपरेशन, इट वॉज अ मिरेकल। अब जिस किसी को भी मानते हो, जाके उनका शुक्राना जरूर करना। संगत जी, शुक्राना वर्ड नॉर्मली कोई नहीं लेता है, हमने तो कभी भी नहीं था। यहाँ पे उस डॉक्टर के जुबान से यह शब्द निकलना, शुक्राना जरूर बोलना, उस वक्त ऐसा लगा मानो गुरुजी साक्षात आके कह रहे हो, देखा मैंने कहा था ना कि मैं तेरे पति नो न्यू लाइफ दी, देख कुड़िए मैंने कर दी थी। और उस वक्त गुरुजी ने इस बेटी को, जैसे कहते हैं ना कि मुरीद, मुरीद कर लेना, बना लेना अपने चरणों का दास, चरणों की कुक्कड़ बना लिया अपनी इस बेटी को। भिखारन इसी दर की सदा बनी रहूं, यही अरदास है उस प्रभु से। एक एक करके कृपाएं करते गए, उसके बाद तो जो जो हुआ वो सारा कुछ चमत्कार से कम नहीं था संगत जी, सब कुछ चमत्कार ही चमत्कार था। जैसे कि ऑफिस में इनका जो आरडी इनको बहुत परेशान करती थी, उनका ट्रांसफर हो जाना, ऐसे डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग हो जाना जहाँ पे ये हर दिन लंच में घर आने लगे, ऑफिस कंटिन्यू करने लगे। ऑफिस जो कि 5 किलोमीटर था, वो ऑफिस शिफ्ट हो गया 1 किलोमीटर के रेडियस में। जो हमारे सोसाइटी से एक जाती थी अ, बच्ची, इनकी कलीग, वो इनको अपनी कार पे लेके जाने लगी। मतलब नहीं कहते हैं कि हाथ पकड़ के कृपाओं का भंड बरसाते रहना, फूलों में सजा के रखना अपने बच्चों को, चोट नहीं आने देना, आंच नहीं आने देना। और तब में संगत जी गुरु जी का वो खास ब्लेसिंग मिला हमें। बटरफ्लाई तो हमेशा कष्ट काटने के लिए घर में आते ही थे। एक बार क्या होता है, जब हमारा पैसे वाला प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, तो हम लोग बालकनी पे खड़े थे देहरादून में। तो ये कहते हैं, सुमन कह कि देखो ना, अब तो
लगता है कि अब फिर किसी से मांगना पड़ेगा। अब हिम्मत नहीं है कि अब किससे क्या कहें। सबका चेक लिया है अब बहन से भी मांगना पड़ा था। तो मैंने कहा कि नहीं। मुझे ना एक दिन पहले मैसेज आया था रात में गुरुजी का कि अब तेरे सारे कर्जे से मैंने तेनो अब मुक्त कर देता। मैंने कहा नहीं, गुरुजी का मैसेज तो आया है। अब लगता है ना कि आप बस हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ये कहते पता नहीं क्या हो गया है, फंस गया है पैसा, एक भी पैसा वापस नहीं आया है, कैसे वापस करूंगा, क्या करूंगा। लगता है कि अब फिर किसी से मांगना ही पड़ेगा। ये कह के ना इनके आंसू आने लगे संगत जी। और मैंने कभी फील नहीं किया था, ये महसूस नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ मेरे चमत्कार होता है। इनकी फोरहेड पे आके एक बटरफ्लाई बैठ जाती है, फोरहेड पे, और बैठ जाती। ऑरेंज और ऑरेंज और वो एक ब्राउन नहीं होता, डार्क ब्राउन, वो लाइन लाइन बटरफ्लाई थी बैठ। और इनके फोrehead पे जैसे बीच में जहाँ पे हम लोग चूमते हैं ना सर को, अब भगवान जो किस करते हैं सर को, जिससे कि वाइब्रेशन होता है, जो माँ अपने बच्चे को करती है, जिस तरह पिता अपने बच्चे को करता है, तो हम लोग उसको अभगुणान कहते हैं। जो मस्तक पे चूमने को से ना हमारे अंदर एक emotion आती है कि हमारी सारी चिंताएं मिट जाती हैं। कहते हैं कि जैसे हम लोग भगवान के दर पे मत्था टेकते हैं तो हमारी सारी चिंताएं उनके चली जाती हैं, और जब भगवान हमारा मस्तक चूमते हैं तो उनकी सारी ब्लेसिंग्स हमारे अंदर आती हैं। तो ये उसका एक सिंक है। तो ऐसा लगा मानो गुरुजी ने आके इनको चूम लिया। मैंने कहा देखना, अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और आज के आज आपका पैसा वापस आएगा। न जाने कौन सी सरस्वती माँ को गुरुजी ने जीवा पे बिठा दिया। संगत जी, शाम को अकाउंट में 7 लाख रुपए आ गए। आए भी कितने, तो 7 लाख। जी जी। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं हुई, पैसे की नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ क्लियर 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 होता चला गया। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आपसे बताना चाहूंगी, ये जो टफ टाइम था, भगवान न करे किसी की लाइफ में आए। परीक्षा लें गुरु जी, लेकिन ये जो बीमारियों का सफर होता है बहुत कठिन होता है। और इस क्रम में गुरु जी ने मुझे सत्संग सुना सुना के मेरे बड़ी बड़ी बीमारियों से मुझको बचाया है। मुझे लिवर सिरोसिस, मुझे किडनी का, मुझे जॉन्डिस का, जॉन्डिस तो मुझे हुआ भी था, और न जाने कितनी बीमारियों से, मेरे स्किन के डिजीज के लिए तो गुरुजी अभी भी मुझे कहते हैं कि तुझे बचा रहा हूँ, तू समझती नहीं है, तू गल्ला नहीं मानती मेरी। और इस तरह से फिर गुरुजी ने मुझसे लोटा ब्लेस करवाया, बड़े मंदिर बुला, एक लोटा मुझे घर पे ही ब्लेस करवाया स्वरूप से टच करवा के। फिर मेरी माँ को अपनी चरणों में ले गए, उनको भी ज्यादा पेन नहीं दिया, उनको अपने से जोड़ गए। क्योंकि मेरी माँ, जो कि गुरुजी को जानती भी नहीं थी, और जब वो बेड रिडन हुई, वो भी कैंसर से गई संगत जी। जब वो बेड रिडन हुई, और जब मैं उससे मिलने गई थी, जब सुमन ठीक हो गए तो हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए। तो अ, जब मैं मम्मी को, मैंने ना एक गुरबानी का ही एक शब्द था, जब मैं गा के उसको सुना रही थी ना, तो वो मेरे से आगे आगे गा रही थी। कैसे गा सकती है वो गुरु जी का शुक्राना भजन, उसने तो कभी सुना भी नहीं था, और पे थी। तो ये गुरु जी ने उसको जोड़ लिया था, गुरु जी ने उसको, क्योंकि जब वो आखिरी सांसें ली ना, उस वक्त तो मैं वहां नहीं थी। वो भी मेरा एक सत्संग है, लेकिन वो फिर मैं कभी और साझा करूंगी कि उस दिन गुरु जी ने मुझे कैसे दूर रहते हुए भी मम्मी के पास महसूस करवाया था। वो मैं किसी और दिन शेयर करूंगी गुरु जी से। लेकिन अभी मैं ये बताऊंगी कि मम्मी ने लास्ट में बोला था 000। हम लोग कभी भी 000 नहीं बोलते हैं, लेकिन वो गुरुजी ने उसको एंजल यूनिवर्स से जोड़ लिया था। और वो 000 और श्री गणेश जय गणेश जय गणेश कहते हुए उसने अपनी पलकें मूंदी थी। और जल प्रसाद ही उसकी आखिरी घूंट थी जो मैं मम्मी को दे के आई थी। हाँ, मेरे मायके में नहीं मानते थे, सिर्फ मानती थी। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब गुरुजी माँ नहीं बच पाई थी, तो मैंने गुरुजी से कई बार शिकायतें भी की थी कि गुरुजी, लेकिन धीरे, जैसे गुरुजी समझाते गए कि अगर वो रहती तो अब उसको दर्द होता, वो तकलीफ में जाती। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि तेरी माँ ने तेरे लिए अपनी मौत मुझसे मांगी थी, तो मैंने उसको दे दी बेटा, क्योंकि तेरी माँ की लाइफ अब अच्छी नहीं थी।
तो शुक्राना गुरुजी, सब कुछ वो समझा देते हैं, सब कुछ बुझा देते हैं, हर जगह संभाल लेते हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक और शुक्राना अभी बताना चाहूंगी। सुमन बिल्कुल ठीक हो गए मेरे पति, और बाकी सब कुछ भी गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुजी ने मेरी 22 साल की रुकी पढ़ाई को फिर से शुरू करवाया इसी क्रम में। ये कर सकता है, परम पिता ही कर सकता है। और एक शुक्राना ये करना चाहूंगी कि ये जो मेरी गुरुजी के साथ अब बातें होती है ना, ये बहुत प्यारी बातें हैं। वो मुझे इतना पैम्पर करते हैं, इतना संभालते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने जब मैं 11th थी तो मैंने अपनी एक टीचर से पूछा था कि मैम, क्या हम लोग इस जन्म कभी भगवान से बात कर सकते हैं? तो वो मुझ पे बहुत हंसी थी। उपमा मैम नाम था उनका। कि नहीं शिखा, ये तो मरने के बाद ही होगा। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे तो इस जन्म में भगवान से बात करना है, चाहे जैसे होगा। संगत जी, मेरी वो अब पूरी हुई, क्योंकि गुरुजी हमारे एक भी विश को खाली नहीं जाने देते। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि अभी क्या हुआ है ना, अभी मैं सत्संग भी ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, जा भी नहीं पाती हूँ। गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी भी हमें हमसे सेवा अलग टाइप की लेते हैं। हाँ, सबके लिए गुरुजी ने अलग अलग जर्नी चुनी है ना संगत जी? किसी के लिए इजी जर्नी, किसी के लिए टफ जर्नी। कहते हैं कि जिसके हिस्से में शिव, उसके हिस्से में विष। ये तो होता ही है। तो जो टेस्ट भी गुरुजी उन्हीं बच्चों देते हैं जिनको वो चाहते हैं कि ये जानते हैं कि ये टेस्ट पे पास हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे सदाशिव महाराज हमारी परीक्षा, तो पास भी तो वही कराएंगे। संगत जी, कई बार गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं और नानक एक है। तू चाहे जिसनो मान, तू चाहे जिसनो पूछ, तुझे ब्लेस हम सब करेंगे। पूरा यूनिवर्स तेरे नाल है। और यूनिवर्स मुझे आंसर देता है। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तो मुझे उत्तर मिलता है। संगत जी, हर जगह गुरुजी ने एक बिल्कुल अनजानी सी लड़की जिसको कोई नहीं जानता था, उसको इतना वाइब्रेंट सा संगत परिवार दे दिया है। इतना सुंदर शिवलोक में जी रही हो, इतना प्यार मिलता है। जब संगत लोग इतना प्यार से शिखा आंटी कहते, तो लगता है कि जीवन धन्य हो गया। लेकिन संगत जी, गुरु जी की परीक्षाएं जारी हैं। उन्होंने कई बार लाइफ प्लेस की है, बच्चों की भी, बेटे की भी, बेटी की भी, मेरी खुद की तो कई बार। और अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग और करना चाहूंगी। मेरी सासू माँ का ना अचानक से उनका वेट कम होने लगा, और उनको खांसी आने लगी। हमें लग रहा था कि दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, पॉल्यूशन इफेक्ट है। हम बाकी कुछ सोच ही नहीं रहे थे। खाना भी उनका बहुत कम हो गया। और होते एक दिन ना मुझे लगा कि नहीं, इनको दिखाना जरूरी है। तो मैं ना यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया डॉक्टर नंबर अल्ट्रासाउंड का, क्योंकि उनके पेट में ना बहुत पेन होता था, और कुछ खाती थी ना तो उनको दर्द करता था। संगत जी, ये जनवरी की बात है, इस जनवरी की। और इससे पहले मैं एक शुक्राना ये स्पेशल कर दूं कि गुरुजी के बेटे, यानी कि मेरे पति का जो इस बार पेट स्कैन हुआ है, तो ही इज कैंसर फ्री नाउ। और किस तरह 4th स्टेज से बैक टू नॉर्मल गुरुजी करते हैं, ये सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद का चमत्कार है संगत जी। उनकी कृपा है। ऐसे गुरु पे बल बल आऊं, आप मुकत मोहितारे। कितनी बार उनको मुकना पड़ा होगा, कितनी बार उनको खुद पे सारा कष्ट लेना पड़ा होगा, मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ मेरे गुरु के दर्द को। लेकिन वो, जब उसने वादा किया कि मैं तेन सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूंगा, तू बस शुक्राना कर।
मेरी एक ही सेवा है संगत जी की, रोज ना करना। उन्होंने दे रखी है, जैसे होता है जो होता है बक बक कहती हूँ, और वो कहते भी हैं कि तेरी चिट चैट मैंने अच्छी लगती है। तो सुनते रहो चिट चैट, क्या करूं और किससे करूं। इतना चिट चैट किसी ने सुना भी तो नहीं था हमारा, इतना प्यार भी तो नहीं कभी, इतना दुलार भी तो नहीं मिला था, मन को भी तो किसी ने नहीं पढ़ा था। कुछ भी सोचती हूँ सामने आ जाता है, समोसे का मन होता है आ जाता है, कोई ड्रेस पसंद आती है, न जाने कैसे वो मिल जाता है, और तो और पैसे नहीं रहते, पैसे भी आ जाते हैं कहाँ से पता नहीं। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, मम्मी को लेके मैं जाती हूँ, गूगल पे सर्च किया और पहुंची जब उस क्लिनिक पे, तो वहां पे मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा और मैं खुश हो गई। मैंने कहा नहीं, अब तो मम्मी ठीक हो जाएगी, यहाँ पे गुरु जी हैं। जो डॉक्टर थी वो गुरु संगत थी, उनको लगता है मम्मी को देखते ही हो गया था। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी 4 स्टेज। उसके बाद फिर मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। अभी उनका प्लेटलेट बहुत डाउन है, आज उनकी वीकनेस है। मैं माफी चाहूंगी अपने प्यारे संगत परिवार से। मैं चाहती रहती हूँ कि हमेशा मैं सत्संगों में जुड़ूं, हम ऑनलाइन वाले में जुड़ूं, लेकिन अभी कुछ ऐसी गुरुजी ने मेरे साथ उलझन पता नहीं क्या कर दे रखी है कि मैं हर जगह से ना बंध जाती हूँ। सिर्फ मैं सिमर सकती हूँ, क्योंकि वो सिमराता है। मेरे हिस्से में भी उसने वही बक कि तू याद कर, ध्यान कर। समय नहीं निकाल पाती हूँ, और इसी क्रम में मम्मी की अच्छे से हो रही, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। और कृपा ऐसे की है गुरुजी ने कि जहां मम्मी के लंग्स तक कैंसर फैला था, जब मम्मी का लास्ट सिटी स्कैन हुआ है संगत जी, तो गुरुजी ने तो रिपोर्ट ही बदल दी। मम्मी के 3 जगह से कैंसर बिल्कुल हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट में 2-3 जगह इन्फेक्शन है, वो भी कीमो और इम्यूनो से हट जाएगा, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरी माँ, मैंने 10 साल ब्लेस के, मैंने उनसे अरदास की थी संगत जी, मेरी मम्मी तो चली गई आपके चरणों में, सासू माँ को रहने दो, क्योंकि माँ बहुत जरूरी होती है लाइफ में संगत जी। तो गुरुजी के रूप में हमें माँ मिली हुई है, लेकिन घर में ना बड़े का होना जरूरी है। उन्होंने बार बार बोला कि मांग ले जो मांगना है, मांग ले जो मांगना है। मैंने बस एक चीज मांगी है, माँ को हेल्थ ब्लेस। ये मैंने मांगा, कहते मंगो नहीं मन्नो, मानती ही हूँ, लेकिन मम्मी का हेल्थ मैंने और वो देंगे, वो दे रहे हैं। वो बड़ी बड़े कष्ट को छोटे छोटे से, जैसे प्लेटलेट्स कम होना, फिर वो बढ़ जाएगा, नई चीज कम करते हैं जो कि फिर से बढ़ जाएगा। मम्मी एक दिन वॉशरूम गई संगत जी, और मम्मी का मतलब जैसे कि यूरिन पास करते हुए मम्मी के पेट से एक बड़ा सा बॉल गिरा। वो डर गई, उसने मुझे बुलाया, कहती है कि पता नहीं ये क्या था। और उस दिन गुरुजी का मैसेज कि तेरी सास का ऑपरेशन मैंने कर देता, बड़ा ट्यूमर था, निकाल देता है, चिंता न करी, 10 दिन बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा। 10 दिन तक माँ बहुत वीक थी, बहुत वीक थी, लेकिन गुरुजी ने उनका ऑपरेशन नहीं होने दिया संगत जी, क्योंकि उनकी एज थी। मम्मी पिछले 5-6 महीने से उनका पेशाब 2-2 चम्मच करके होता था, इतना पेनफुल था उनका लाइफ। पहली कीमो के बाद मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी से कम मम्मी को बाथरूम अच्छे से हो जाए, बहुत दिक्कत होती है उनको, वो रात रात भर उठती रहती है। कृपा निधान ऐसे हैं कि वो भी ठीक कर दिया। मम्मी कहती है कि चलो इस बीमारी से एक तो फायदा हुआ कि ये ठीक हो गया। संगत जी एक बार अभी इसी बीच में मम्मी
वॉशरूम में नहाने के क्रम में गिर गईं, ऐसी कि उनके सर के चोट से टाइल्स टूट गया। कहूंगी तो विश्वास नहीं करेंगे लोग, लेकिन जब मैं फोटो या वीडियो भेजूंगी तब पता चलेगा। मम्मी के सर पे इतना बड़ा सा गोला हो गया, और मैंने बस यही कहा कि गुरुजी, या अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, इसको माँ को ठीक कर दो। कुछ नहीं, चंदन पूरा जाके माँ के सर पे लगा दिया, गुरुजी से मांग के कि गुरुजी ब्लेस करना। जल प्रसाद और चंदन लगाती रही, मंत्र जाप करती रही, दुख भंजनी साहब का पाठ चलाती रही। कहाँ वो चोट गया, अभी एमआरआई मम्मी का गया है, लेकिन मुझे विश्वास है, आशा नहीं है, विश्वास है मेरे गुरुजी पे कि वो मम्मी के ब्रेन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाएंगे, क्योंकि ये बख्शनहार है। गुरुजी से कहा है कि गुरुजी, आपको जो छोटा छोटा पेन देना है आप मेरे थ्रू कटवा दो, लेकिन माँ को अब बस हेल्थ और ब्लेस करो। संगत जी, अभी 10 दिन पहले माँ को नई सांसें दी हैं गुरुजी ने। खाने के लिए आई थी माँ, और माँ बिल्कुल, मैं समझ नहीं पाई, मैं भी अपना खाना का प्लेट लगाई हूँ। ने मुझे 2 ही रोटी खाने की अनुमति दी है अभी, मैं वही खाती हूँ। कभी कभी खा लेती हूँ ज्यादा, सॉरी कह के, अगर बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तो, अदरवाइज नहीं खाती हूँ। उन्होंने कहा है 2 तेरे लिए ठीक है तो खाया कर। और संगत जी, जब मम्मी, मैंने देखा कि मम्मी की ना कटोरी की दाल पूरी गिर गई है टेबल पे, और मम्मी ना, मैंने कहा मम्मी आपकी दाल गिर गई, और जब मैं आती हूँ मैंने देखा ना कि माँ अजीब सी है। मैं अचानक से उठ के आती हूँ, माँ, और माँ जा चुकी थी संगत जी, लिटरली माँ जा चुकी थी। माँ का कोई अंग काम नहीं कर रहा था, माँ की आंखें खुली, माँ सुन नहीं पा रही थी, मैं बेटी को चिल्ला रही हूँ, हल्ला हल्ला मचा रही हूँ। और उस दिन हमारे घर में बैल्कनी में एक पेंटर था जिसका नाम है। मैंने कहा परी को, परी जल्दी आओ, मंत्र जाप चलाओ, मुझे चंदन लाओ, जल्दी से जल्दी दो चंदन। वो भाग के गई है, चंदन के दादी के सर में लगाई, क्योंकि अभी और कुछ सूझता ही नहीं है मुझे। मेरे लिए बस एक ही दवा होती है, फर्स्ट एड का नाम हो गया है चंदन टीका एंड जल प्रसाद। फर्स्ट एड एंड लास्ट एड, मतलब कहीं भी हम लोग जाते भी है ना, कोई भी इलाज, तो इनके बिना मेरे लिए कुछ भी अब नहीं है। क्योंकि गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। वो रहता है हमेशा, वो मुझे बताता है, वो मुझे दिखाता है, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। संगत जी, मम्मी 2 मिनट तक उसी हाल में रही। बाहर से वो अ, मुझे कहता है, उसको, उनको पानी दो, पानी दो। गुरुजी थे उस रूप में, जगदीश रूप में आए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में पानी तो आया ही नहीं था। फिर मैंने जो उनके उनके लिए जल प्रसाद मैंने रखा था, वो मैंने जल्दी से मम्मी को, मैंने कहा मम्मी मम्मी मम्मी। फिर उनकी सांस वापस आती है, तो वो सांस किसने दिया? वो गुरु जी ने दिया। वो कहाँ से आया? गुरु ने दिया। फिर उनको लेके हम लोग गए थे हॉस्पिटल, और फिर वहां से जब हम आए हैं, वहां पे भी गुरु जी की कृपा थी। वहां भी गुरु जी ने अपना पहले से ही सब कुछ बता के रखा था हम सबको। जब मैं वहां पहुंच रही हूँ, तो वहां पे पहले से ही एक आंटी है जो कि मंत्र जाप चला के बैठी हुई थी। और आंटी कौन? जो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के साथ रहती थी, कंचन आंटी। तो गुरुजी हर जगह नाजिर हाजिर सरकार रहते हैं संगत जी। फिर बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी ने इस रूप में काटा। लेकिन संगत जी, एक गीत है ना, तू तो डर नहीं लगता, तू ना तो घर घर नहीं लगता, लिटरली वो गीत गुरुजी के लिए ही है, कि अगर गुरुजी है तो डर नहीं है। वो अल्टीमेट है, वो महाशिव है, वो जानी जान है मेरे लिए। मेरी माँ का आंचल, मेरे बाबा है, मेरे यूनिवर्स है,
सब भगवान में गुरु को पाती हूँ और सब गुरु में मुझे दिखते हैं। तो माँ को तो कई बार उन्होंने लाइफ ब्लेस की है, और अभी जो उनके प्लेटलेट डाउन है ना, फिर भी गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि पढ़ाई ना किसी गल तो तेरी माँ को मैंने ब्लेस किया। और अगर मेरे गुरु ने कहा ब्लेस किया तो उन्होंने ब्लेस किया। संग गुरुजी का एक और शुक्राना मैं आपको बताऊंगी। एक बार क्या हुआ था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, और पैसे थे, ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े पैसे थे जो पति ने दिए थे। और हम लोग एक दुकान पे गए थे, तो वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, फाउंटेन वाला नहीं होता है बुद्धा, तो हमने ना वो फाउंटेन बुद्धा लेना था। वहां पे गुरुजी का स्वरूप देख के मैं खुश हो गई। मैंने जय गुरुजी बोल के बहुत सारी बातें की, और उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा, आज ना हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, सुबह से कुछ नहीं बिका। मेरे मन में न जाने क्या है, मैंने कहा कि ठीक है, बुद्धा तो मैं कल ले जाऊंगी, क्योंकि उनके पास मोटर नहीं था उस दिन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसका बुद्ध स्टूल है वो मुझे दे दीजिए, और इसके पैसे मैं आपको दे देती हूँ। मैंने उनको 400 रुपए गूगल पे कर दिए। 400 की बात थी संगत जी, 400 मैंने गूगल कर दिए। और मैं गाड़ी में बैठी, और मैंने कहा कि मैं ना वो स्टूल रख लेती हूँ डिक्की में। उन्होंने कि उनके पास खाने के पैसे आज नहीं थे, और बाकी कल उनको दे देंगे। पता नहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी। मैं, बेटा बेटी, सासू माँ, पति, सब थे उस वक्त। मुझ पे ये बहुत चिल्लाए, क्या हो तुम, कहीं की राजकुमारी हो, पैसे हैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा, क्या है तुम्हारे पास। बहुत बहुत ज्यादा चिल्लाए, बच्चों के सामने, माँ के सामने, न जाने वो कौन सा, इनकी आवाज ही वो नहीं थी। बहुत बोला, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास खर्च करने को, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने, अब तो उसको मैंने दे दिया था, वापस तो मैं ले नहीं सकती हूँ। हम लोग घर तो आ गए। मैंने गुरुजी से रास्ते भर मन ही मन यही कहा कि उन्होंने कहा कि उनके पास खाने को पैसे नहीं है आज, क्या मैंने कुछ गलत किया। वो सामान तो हमें लेना ही था ना, और कल हमें वहां से लेना ही है। अगर आज हमने उनको एडवांस में 400 दे दिए, तो क्या आपकी बेटी ने गलत किया। और आप ये कहते हो कि तू महाशिव की बेटी है, तो फिर मैं तो राजकुमारी हूं ना, महादेव की बेटी तो राजकुमारी ही हुई ना। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा की जो बेटी है, ये तो राजकुमारी ही है ना। ये कहते हुए मैं बहुत, उस दिन संगत जी रात में भी मैं बहुत रोई थी। मैं रात भर गुरु जी से बात करती रही। सुबह 8:30 बजे मेरे गांव से बाबूजी का फोन आता है, और वो कहते हैं कि बेटा, थोड़ी देर के बाद अपना अकाउंट चेक करना। मैंने कहा क्यों बाबूजी। बाबूजी कभी मुझे कुछ नहीं भेजते हैं अकाउंट में संगत जी, आज तक नहीं भेजा था। वो जब भी जाती हूँ तो ऐसे नहीं होता है कि बेटा ये रख लो, ऐसे देते थे। तो उन्होंने कहा कि अकाउंट चेक कर लेना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी 9 बजे मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। जय गुरु जी। जो मैंने गुरु जी पे कहा था कि गुरु जी मैं आपकी बेटी हूं, तो मैं तो राजकुमारी हुई ना, तो क्या मैं 400 रुपए खर्च नहीं कर सकती अपने मन से। जी, अगले दिन से मुझे किसी ने कुछ नहीं टोका। मैंने जम के खर्चा किया, मुझे जो मन करता था मैं खर्च करती गई, करती गई। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब ना मुझे वो झुकने देगा, ना अब मुझे रुकने देगा। मेरी पढ़ाई भी शुरू की है, बहुत सारे साथ हैं अभी, परीक्षाएं, एम्स जाना पड़ता है, मम्मी के साथ रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, सेवाएं हैं। इनकी भी तबीयत अभी पूरी तरह से तो, जैसे
हमें तो प्रिकॉशन लेना ही होता है ना। मेरा खुद अभी पैर में इतना दर्द रहता है संगत जी। तो गुरुजी बहुत वो बताते हैं, उपाय बताते हैं कि तू अ, चला कर, वॉक किया कर, और जल प्रसाद सुबह उठ के पिया कर, उसी में दवाई है। ऐसा भी बताते हैं। वो महामृत्युंजय का जाप करने को बिल्कुल मना कर दिया गुरुजी ने। शिव पुराण का पाठ कहते हैं, शुक्राना की सेवा रोज के लिए दे रखी है, तुझे रोज करना है। बाकी अगर तू कुछ ना भी करेगी तो चलेगा, शुक्राना कर लेगी तो तेरा पाठ भी हो गया। और हर दिन जोत में दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। कहते थे कि बाद ਵਿੱਚ पता चलेगा, अब पता चलता है कि लोग एक ब्लेसिंग के लिए तरसते हैं। गुरुजी तो हमें रोज ब्लेस करते हैं, रोज वो हमारे लिए मुकते हैं, रोज हमारे लिए झुकते हैं। फिर मुझे बताया कि जिस जोत में तुझे मैं दर्शन देता हूँ, उस जोत को कभी फेंका ना कर। होता है ना, हम लोग अखंड दीप में जोत जलाते हैं तो हम लोग वो बाती को फेंक देते हैं ना संगत जी, वो नहीं फेंकना है। गुरुजी ने मुझे बताया टेलीपैथी से, उसको जमा कर। 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन जब जमा हो जाएगा तो एक मिट्टी के दिए में, बड़े से दिए में, या फिर पीतल का होता है ना जो धूप वाला जो होता है, उसमें डाल दे। उसमें लौंग और कपूर के साथ जला ले, तेरे घर की सारी बुरी नजर उतर जाएगी। और ये जो लोग होम करते हैं ना, हवन करते हैं ना, तो हमारा वही है। क्योंकि उस जोत में गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। और जब वो पूरा जल जाएगा तो उसको अपने क्यारी के गमले में ही डाल दे, उसको कहीं बाहर ना। क्योंकि उस पे मैंने तुझे ब्लेस किया है उस जोत में। तो कितने उसमें आते हैं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं था संगत जोत में। ओम के दर्शन होते हैं, त्रिशूल होते हैं, साक्षात भगवान बन जाते हैं, कभी बजरंग बली, कभी गणेशा। ये सब तो सो परे की दुनिया है, रोटी में ओम बन जाना। कहीं पे भी जाओ, बादलों में, फ्लाइट पे जाती हूँ, ओम बन जाता है। एक बार एक सत्संग सुना था कि दुबई गई थी आंटी, और उन्होंने उनके बगल की सीट, गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी मेरे साथ जाना, तो बगल की सीट खा। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे बगल में जो थे, मैंने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी आप मुझे तो उतना प्यार नहीं करते हो, मेरे बगल में तो लोगों को बिठा दिए। अकेले सफर कर रही थी, मैं गांव जा रही थी। अचानक क्या होता है ना कि मेरे बगल वाले कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई सीट है ना तो मैं नहीं बैठ पाता हूँ, मुझे कंजस्टेड लगता है। उनको उठा दिया और बस बेल्ट लगा के वहां मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया। चलो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ऐसी बातें मानते हैं। तो हर जगह वो ब्लेस करते गए, हमें समझाते गए, बताते गए। बहुत सारा चीज बताया है गुरुजी ने, बहुत दिशाएं दिखाई हैं, अच्छे गलत का फर्क बताया है, नीवा होके चलना सिखलाया है। तो गुरुजी से जब हम लोग जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें अहम को छोड़ना है। मुझे मैना से ब्लेस किया है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि मैना एक पक्षी हो, उसको ध्यान में रख के हमेशा चल कि मैना। जब तू ये समझ जाए कि मैना, तो तू मुझको पहचान जाएगी। तो बस, बाकी सारे पक्षी एक तरफ, मैं हमेशा मैना को पूजती हूँ कि मैना तू मेरे सामने हमेशा रहना, ताकि मुझ में मैं ना आए। ये भी बख्शीश है, छोटी छोटी सी सेवा लेके, स्वीपर से। सबकी सबकी इज्जत करो, सबका मान दो, सबको सम्मान दो, और बस गुरुजी का हर वेले शुक्राना करो। मैं नहीं जानती गुरुजी, मैं बहुत घबरा थी कि आज क्या शुक्राना करूंगी, क्या करूंगी, लेकिन ये तो उनकी रजा है, वो जो भी जीवा पे विराजते हैं, जो जिनको मैसेज देना होता है देते हैं। लेकिन मैं सबसे प्यार वाला शुक्राना ये करना चाहती हूँ अपनी माँ के आंचल का, कि गुरुजी के आने से मेरी दुनिया गई। मैं जो दुनिया चाहती थी संगत जी, वो दुनिया मुझे मिल गई। अब मुझे अकेला नहीं फील होता है। मुझे बात करते हैं, मुझे गुरुजी इतना पैम्पर करते हैं, हर संगत को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। और जब संगत के थ्रू हमें कुछ कहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें तो, हमारी तो लॉटरी लग गई सच में। आज गुरुजी ने मुझे कहा था, कल ही कहा, कि कल तेरे पास से खुशखबरी की कॉल आएगी, सुन के तू नाचन लगेगी। और संगत जी, आज करण अंकल का कॉल आया था। तो अनंतम शुक्र गुरुजी,
संगत जी, आज गुरुजी ने फिर से बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी ने कहा था कि तेरे परिवार पे जो संकट था, उसको मैंने अपने दिल में समेट लिया है। आंचल में कैसे समेटा संगत जी, आप बता सकते हैं? मेरे घर रूम में, बेडरूम में जब गुरुजी का स्वरूप है ना, वहां पे भी मैंने जोत किया था। कभी वो कपड़ा उड़ता नहीं है। आज पंखा चल रहा था, वो कपड़ा उड़ा है और जोत के ऊपर में जाके लग गया है, वो कपड़ा पूरा जल गया। स्वरूप के पास तो कुछ नहीं, लेकिन वो कपड़ा जल गया। और उस रूप में ने हमारे ऊपर आने वाले संकट को अपने आंचल को जला के हमें, हमारे कष्ट को काटा है। तो ऐसे गुरु बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। मैं 7.5 संगत जी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यहाँ तो सारे मुझसे गुरु की संगत तो नए पुराने मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे मेरी अपनी मीरा कहते हैं। मैं नहीं जानती मैं गुरुजी की कैसी बेटी हूँ, पागल बेटी हूँ, जल्दी हूँ, जो बेटी हूँ, लेकिन मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ। और आप सब उससे भी प्यारे बच्चे हो। हम सब में गुरु का वास है। और गुरु जी की कृपा जो है ना, वो महसूस करने की चीज है। उसको हम लोग किसी और को कहते हैं ना, तो वो हमें पागल समझते हैं, तो समझे पागल। हम पागल ही अच्छे हैं, लेकिन हम गुरु जी के प्यारे बच्चे बने रहेंगे। और हमें हमेशा ऐसा बनना है, देख के सब कहे कि ये गुरु जी की संगत है। बी स्पेशल। कहते हैं ना, गुरु जी एक्सक्लूसिव मीठा बनाई, हमेशा चंगे नाल तैयार हो गई। अच्छा दिखी, अच्छा सोची, अच्छा करी, चंगा सोची। तो वो चंगा तभी सोच पाएंगे ना, जब हमारे अंदर में नेक नीयत रहेगी। और गुरु जी कहते हैं कि भांडा साफ करो, तो हमें ना हमारे को इतना साफ कर लेना है, इतना साफ कर लेना है। चाहे जैसे करें, पाठ करके करें, पूजा करके करें, जप करके करें, प्यार करके करें। इससे ज्यादा प्यारा है कि प्यार करके करें। अगर हम गुरु जी को प्यार करना शुरू कर देना, हर पल याद करना, बस प्यार का मतलब है कि हमेशा याद करना। पानी पीना है तो गुरुजी, खाना खाना है तो गुरुजी, सोना है तो गुरुजी, उठना है तो गुरुजी। तो गुरुजी को जैसे ही हम लोग हमेशा याद करेंगे ना, तो गुरुजी से जब हमें प्यार होगा ना, तो गुरुजी हमारे ऊपर इतनी बख्शीशें देते हैं कि वो ना हमारे अंदर ही हमेशा विराजते हैं। और यही हमारा सत्संग होता है, यही हमारा सचखंड होता है, और यही हमारा ठिकाना होता है। और बस यही कहना चाहूंगी कि जिथे जाए मेरा सतगुरु, सो ठाव सुहाना राम राजे। गुरु जी हमेशा मुझे कहते हैं कि सिर्फ मेरा जाप ना कर, राम नाम भी लिया कर। और मैं हमेशा गुरु जी से कहती हूँ कि बाबा, आपने मुझे कभी ऐसा नहीं बनाया कि जहाँ पे आप मुझे कहोगे कि तू बस मुझे पूछ। आप हमेशा कहते हो कि जैसी तू है वैसी ही रह। संगत जी, जैसी मैं थी वैसी ही मैं रह गई। गुरुजी ने कभी भी, कहीं से भी कुछ भी बदलने को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरा ही ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। उन्होंने मुझे मुझसे मिला दिया और मेरे अंदर गुरु का पुष्प खिला दिया। मैं अपने प्यारे सभी साथ संगत जी को शुक्राना करती हूँ और मैं प्रणाम करती हूँ। मैं सत्संग में जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, उसकी क्षमा याचना करती हूँ। समय बहुत हो गया है। मैं करण को शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा। गुरु जी की कृपा से मुझे पता है कि मम्मी की अभी जो तबीयत खराब है, और मेरी जो परीक्षा है, 22 साल के बाद जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो मुझे जो ब्लेसिंग चाहिए गुरु कहीं ना कहीं मुझे अपनी इस बेटी को उसके लिए ही बुलाए होंगे अपने दर पे। क्योंकि ये भिखाड़न अब तो और कहीं कुछ मांगती नहीं है, बस उनके चरणों में मांगती है, उनके चरणों में झुकती है, उनके चरणों में सोती है, उनके चरणों में उठती। एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, और साड़ी ढाइया ढेरिया। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद। ओवर टू यू करण अंकल।